नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम पहले बात करेंगे बिहार के गया की, जहां केस समझौता नहीं करने पर आपसी विवाद में चली गोली। बाल बाल बचे एक व्यक्ति। आगे बात करेंगे हरदोई जनपद की, जहां कल्याण मंच चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव की गाजे बाजे के साथ हुई विदाई। और इसके बाद खबर है झारखंड के साहिबगंज जिले से, जहां आरपीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी है अवैध शराब। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। गया के जिला थाना अंतर्गत बीजेपी के मोहल्ले में आपसी विवाद एवं पुरानी रंजिश के समझौता नहीं करने के क्रम में संतोष यादव, गुड्डू यादव, रोहित यादव, वैभव यादव एवं विकास यादव ने सोनू यादव के साथ मारपीट की एवं जान से मारने की नियत से गोली भी चलाई, लेकिन सोनू यादव को माथे से गोली छू कर निकल गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने सोनू यादव को मगध हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू यादव नाम है। कहाँ रहते हैं? बड़की डेल्हा विजय बीघा का स्थायी निवासी हूँ। थाना कौन सा है? डेल्हा। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना घटी कि कई दिनों से हमको बेवजह तंग किया जा रहा था। अपडाउन रोड में पुराना मामला 2006 में मेरे रामचंद्र यादव चचा लगते उनको गोली चलाया था। उस केस में वो सजावार भी है, अपील वेल पर भी बाहर है। उस केस को कंप्रोमाइज को लेकर हमको दबाव बनाया जा रहा था। उसी बीच में हम घर से कोर्ट जा रहे थे तो गया टेकारी मूर्ख रोड पर बाबा पोल्ट्री फार्म के पास रुकवा कर संतोष यादव मेरे के का कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम बोले कंप्रोमाइज कहाँ से हो जाएगा? उसका दोनों भतीजा आके चचेरा भतीजा था, बहस करने लगा। जीत यादव का बेटा था वैभव विकास, तो बहस करते करते हाथापाई हुआ। उतने में पीछे से गुड्डू यादव आया, गोली चला दिया। जब गोली चलाया तो हम क्रॉस कर गया, ब्रेन से गोली लग के तो हम भागने लगे। उतने में रोहित आ गया तो रोहित से हाथापाई हो गया, चैन उन था सब तोड़ लिया। उसके बाद हम बेहोश होकर वहाँ पे गिर गए। तो उसके बाद पब्लिक लोग सब लोकल जो वहाँ पे रहने वाले थे सब पिलग्रिम ले गए। पिलग्रिम से हमको सीरियस मैटर देखकर मगध मेडिकल एडमिट किया गया। किसने गोली मारा आपको? गुड्डू यादव ने पीछे से गोली चलाया। गुड्डू यादव का पता जानते हैं? हाँ हाँ, कहाँ रहता है? बड़की डेल्हा विजय बीघा गया राजा कोठी के जस्ट सामने। तो पुराना कोई अदावत आप लोग में चल रहा है? पुराना रामचंद्र चा मेरे चचा में उनसे शुरू से लड़ाई 2006 में उनके पर भी गोली चलाया था। अच्छा, आपके चचा पर गोली चलाया तो उसमें वो सजावार भी है, वो अपील बेल पर बाहर है। बस अपील बेल पर ही बाहर है, कोई ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट से अपील बेल पर बाहर है। हाईकोर्ट में वकालतनामा जमा है जिसमें केस चार्ज होने वाली है। मतलब केस कंप्रोमाइज करने के लिए आपका दबाव बनाया। आपने केस कंप्रोमाइज नहीं किया तो गोली चला दिया। उसके बाद जब मेरा केस एफआईआर डेल्हा थाना में हो गई तो मेरे प्रति फ्रॉडगिरी का एक एसटी से बेवजह दूसरा आदमी को खड़ा करके हरजन से मिसवर एफआईआर करवा दिया। कौन करवाया ये करवाया संतोष यादव। अच्छा, हमको यही अनुरोध है प्रशासन लोग से कि जो उचित करवाए, जो लीगल रूप करवाए, उस पर कार्रवाई की जाए। सोनू कौन हुए आपके? मेरा नाती हुए। आप सोनू के नानी हैं? हाँ। क्या हुआ इनको? इनको मारपीट हुआ है, गोली लगा है। गोली लगा है? हाँ। आप जानती किसने गोली मारा है इसको? हाँ। नाम बताइएगा। गुड्डू यादव है। हाँ। उसका भतीजा है और उसका भाई। तो कितने आदमी थे इन लोग मारने वाले? 4-5 गो थे। 4-5 गो थे। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि उसको सजा चाहिए। जो आपके नाती को गोली मारा है? हाँ, सजा चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इंदू देवी। गया से सीनू संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। कल्याण मंच चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव के गाजीबाजी के साथ विदाई की गई। चौकी प्रभारी की विदाई में चौकी परिक्षेत्र के गणमान्य लोग व पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें भाजपा मंडल सुधीर प्रधान, यूनुस अली, युवा जिला अध्यक्ष अम्बावताब, रामकृष्ण मिश्र, पत्रकार कल्लू पंडित ने मंदिर में पूजा अर्चना करा के चौकी प्रभारी विनोद कुमार यादव की विदाई गाजीबाजी के साथ कराई। इस अवसर पर चौकी प्रभारी सहित सभी लोग भावुक दिखाई दिए। हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। बरहरवा रेलवे के आरपीएफ इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना मिलने के आधार पर आरपीएफ के जवान के द्वारा बरहरवा रेलवे फॉर्म पर प्लेटफॉर्म गाड़ी संख्या 13031 हावड़ा जयनगर ट्रेन के बोगी से एक अज्ञात बैग बरामद किया गया। गहन छापेमारी के दौरान कोच नंबर 132466 में सीट के नीचे एक बैग को बरामद किया गया, जिसमें 15 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। उस शराब की कीमत लगभग 7500 अनुमान लगाई जा रही है। तत्पश्चात आरपीएफ इंस्पेक्टर ने इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग के अधिकारी को जानकारी दी। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गन्ना कॉलेज में हुए सेमिनार में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की तरफ से की गई उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद वह कंपोजिट विद्यालय चाट फिरोजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से बात करके उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। राज्य मंत्री ने भोजनालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, साथ ही साथ बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भोजन भी किया।
फिरोजपुर के कंपोजिट विद्यालय पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गांव में लोगों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री को बांसुरी भेंट की। यही नहीं, इस गांव के लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। विद्यालय परिसर में मंत्री संदीप सिंह ने वृक्षारोपण। इसके बाद वह विधायक के निवास पहुंचे, जहाँ से वह पीलीभीत के लिए रवाना हो गए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी, प्रवक्ता नंद सहित कई नेता मौजूद रहे। रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और आज इस चांट के हम कंपोजिट विद्यालय में खड़े हुए हैं। आज मुझे नहीं लगता कि इस विद्यालय में जितनी सुविधाएं हैं और स्वच्छता जिस तरह से आज इस विद्यालय में है, आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय से अगर आप इन सुविधाओं को कंपेयर करेंगे तो आज हमारे प्राइमरी स्कूल के भी बच्चों को हर एक सुविधा से हम सब लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और कायाकल्प के अंतर्गत मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जितना काम प्राइमरी स्कूल्स के हमारे जितने भी विद्यालय हैं इनमें हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी सरकार में इतना काम हुआ है। हम सब लोग 19 पैरामीटर्स पे काम करते हुए आज शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से साथ जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के साथ साथ हम सब लोग बच्चों के शिक्षण के जो कार्य हैं, एजुकेशन आउटकम है, अब उसके ऊपर भी हम सब लोग कार्य करें कि बच्चा, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चे स्कूल आएँ और अब जब स्कूल आ चुके हैं तो बच्चे स्कूल में पठन पाठन के कार्य के साथ जुड़ें और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को हम सब लोग बना सकें। हम सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। स्कूलों में बिजली आज भी नहीं है पीलीभीत जनपद में। देखिए, सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास लगभग 1,35,000 से 30,000 से भी अधिक हमारे पास विद्यालय हैं और हर एक विद्यालय को आप सोचें कि आप एक साथ सारी सुविधा के साथ जोड़ दें। मुझे लगता है कि एक चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर हम सब लोग काम कर रहे हैं। 83-84% कायाकल्प पे हम सब लोगों ने अभी सफलता हासिल कर ली है और आने वाले समय में हर एक विद्यालय को हम सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए आज अगर हम विद्यालयों की सुविधा की बात करें तो छात्रों की संख्या इसीलिए आज विद्यालयों में बढ़ रही है। 1,92,00,000 से 1,92,00,000 आज छात्रों की संख्या हो गई। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुधार है, ये चीज़ें दर्शाती हैं, तभी छात्रों की संख्या बढ़ रही है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आप पोते हैं, मंदिर बन रहा है, क्या कहना है? देखिए, हमारे पूज्य बाबूजी का सपना था, हमेशा उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बने और उनके जीते जी उनका ये सपना साकार हुआ। आज बाबूजी अवश्य हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें उनके बनाए हुए पदचिन्हों पे हम सब लोग चल रहे हैं और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर, उनके जीते जी भव्य राम मंदिर ने रूप तो नहीं लिया लेकिन उसका कार्य प्रारंभ हो गया। मुझे लगता है कि बाबूजी का जो उनका जीवन का सबसे बड़ा उनका संकल्प था, उन्होंने जीते जी अपना संकल्प पूरा किया है। अभी स्वागत चल रहा था, सरस्वती बंदा रोक के स्वागत किया गया, सरस्वती बंदा नहीं हुई है। नहीं, इस तरह के मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। मुझे तो इस केवल कार्यक्रम में आज जो हमारा भोजनालय है इसका आज उद्घाटन का कार्यक्रम था और विभिन्न तरह के कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के साथ जब हम सब लोग जुड़ते हैं तो बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। इसलिए मैं जनपद में आज आया हुआ था पीलीभीत में और कई तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूँ। अभी भी शिक्षा विभाग का एक और हमारा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम सब लोग छात्रों से संवाद करेंगे। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हम सब नहीं, सरस्वती वंदना हम सब लोग सम्मानीय है, उसको बिल्कुल ना कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, हम सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। गणेश विसर्जन को लेकर जनपद संभल के बहजोई कोतवाल पंकज लवानिया के नेतृत्व में मोहल्ला ऊपरकोट से बर्तन बजाकर होती हुई गणेश विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसको बहजोई नगर के विभिन्न स्थानों से घुमाकर इस्लाम नगर मेन चौराहा जाकर संपन्न किया गया। इस दौरान बहजोई कोतवाल पंकज लवानिया ने अपनी सूझबूझ से बिना रुकावट के गणेश विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने में कोई कमी नहीं रखी। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्षणे की रिपोर्ट। नगर के मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए और विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि थाना रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर तलुकाबाद निवासी अनादिल हुसैन की बेटी जायदा की शादी 14 माह पूर्व हसनपुर नगर कोतवाली के मोहल्ला मुबारकपुर कला मीत कॉलोनी निवासी कामिल हुसैन के साथ हुई थी। गुरुवार को उसकी बेटी जायरा ने फोन करके बताया कि जायदा की मौत हो गई है। इस पर मृतक के मायके वाले मौके पर पहुंच गए, देखा कि उनकी बेटी मृत पड़ी है। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए बेटी को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उधर मृतका के ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता अनादिल हुसैन ने बताया कि उनकी बेटी का शौहर दहेज में बुलेट गाड़ी की मांग करता था, जबकि हमने दहेज में 50,000 रुपए की नकदी दी थी। इसी बात को लेकर बेटी के साथ आए दिन मारपीट होती थी। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट।
टायर फटने पर पलटी डीसीएम में सवार एक युवक की नीचे दबकर हुई मौत। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार की रात रहरा थाना क्षेत्र के गांव बुरार बली निवासी मोम राज पुत्र जयराम उम्र 35 वर्ष अपने खेतों में हरी सब्जी लगाकर मार्केट में बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जाता है कि बृहस्पतिवार की रात गांव से डीसीएम में लौकी भरकर गांव में लगभग 1 दर्जन लोग सब्जी मंडी बेचने के लिए जा रहे थे और जैसे ही गाजीपुर सब्जी मंडी के निकट पहुंचे तो डीसीएम का एक टायर फट गया और डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मोमराज की नीचे दबकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में घर से स्कूल गईं 4 छात्राएं लापता हो गईं। खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र की निवासी 4 छात्राएं घर से स्कूल के लिए गई थीं, मगर चारों स्कूल नहीं पहुंची। वहीं लापता होने की खबर से घर वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि छात्राएं 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिफजान के साथ सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में घर से स्कूल गईं 4 छात्राएं लापता हो गईं। खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र की निवासी 4 छात्राएं घर से स्कूल के लिए गई थीं, मगर चारों स्कूल नहीं पहुंची। वहीं लापता होने की खबर से घर वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि छात्राएं 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सालवान है। सालवान जी, जैसे कि पता चला है कि जो है एक ही परिवार से 3 लड़कियां लापता हैं 3 दिन से, पूरा मामला क्या है? सर, ये 6 तारीख की सुबह दो मेरी लड़कियां हैं और एक सगी भतीजी है मेरी, बड़े भाई की लड़की है। ये 7:30 बजे आर्य कन्या इंटर कॉलेज के लिए निकली थी। 7:30 रोज़ ही जाती थी, तो स्कूल नहीं पहुंची, जिसमें कि स्कूल में से जब मुझे फ़ोन आया 9:30-10 का ही टाइम होगा लगभग, फ़ोन आया कि सालवान जी आपकी लड़कियां तो यहाँ है नहीं। क्योंकि उससे पहले मैंने जब ये निकल गई थी तो उस दिन ये लंच नहीं लेके गई थी। बोलने लगी कि पापा मैं वहीं पर खाऊंगी समोसे वगैरह के लिए कहा, तो फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैंने लंच भेज दिया अपने लड़के के हाथ। तो वहाँ 9:30 से 10 के बीच में मुझे कॉल आता है कि आपकी लड़कियाँ यहाँ नहीं पहुँची हैं। मैं तत्काल इनके स्कूल में पहुँच गया, मेरी भाभी भी गई मेरे साथ। वहाँ पता चला कि ना तो मेरी दोनों लड़कियाँ हैं और ना मेरी भतीजी है, स्कूल में आई ही नहीं है यानी कि। उसके बाद अपना ढूंढा भांडी में लग गए सर हम, और यहाँ से लेके जो आसपास की रिश्तेदारियाँ हैं, आसपास की जगह हैं, जहाँ जहाँ हमारा दिमाग ने काम किया, ढूंढा भांडी करी। फिर 7 तारीख की सुबह थाने में सूचना दी मैंने, मेरे पूरे परिवार ने थाने में सूचना दी। थाने में मुकदमा लिखा जा चुका है और थाने में जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस सीसी फुटेज कैमरे भी खंगाल रहे पूरे शहर के, और हमारे यहाँ के चौकी प्रभारी हैं, सराय चौकी प्रभारी सुशील पवार जी, वो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कदम कदम पे साथ दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। थाना प्रभारी जी हमारे, उन्होंने भी बहुत सहयोग करा। उन्होंने तत्काल टीमें गठित करी और सब जगह के लिए टीमें भी निकली हैं आसपास इंक्वायरी करने के लिए। जहाँ भी जो सहेलियाँ थी मेरी बच्ची की, वहाँ भी इंक्वायरी करने टीम निकल चुकी है। यानी पुलिस अपना कार्य पूरा कर रही है। बढ़िया कार्य कर रही है पुलिस, अब कोई पुलिस की कमी नहीं, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो ठीक ठाक मेरे पास आ जाए, या मेरे नंबर भी दिए हैं मैंने आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि मेरी बच्ची सुरक्षित मेरे घर पर आ जाए। और सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद करे। सब बिजनौर से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिफजान के साथ सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के थाना महुलझिर में अपराध क्रमांक 65/2020 की धारा 302/34 के तहत जुन्नारदेव न्यायालय की सोम प्रभा चौहान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले के संदर्भ में शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना महुलझिर अंतर्गत सन 2020 में हुई महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई करते हुए संबंधित पति पत्नी को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार का अर्थदंड दिया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक को माननीय सोमप्रभा चौहान अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के द्वारा एक मामले में फैसला किया गया। मामला था थाना मालदुर के अपराध क्रमांक 65/20, जिसमें रात्रि 10:30 बजे मामूली नाली के विवाद को लेकर
तो दो आपसी पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दंपत्ति थे ये आरोपीगण। ये आरोपी का नाम था बालाराम और उसकी पत्नी हिमलता ने एक राय पर मिलकर हत्या कर दी थी राजकुमारी की, जिस पर माननीय न्यायालय ने आज दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के दंड से प्रत्येक को दंडित किया है। पंकज श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम मुगारी हल्दी कला में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुगारी हल्दी कला गांव निवासी अजय कुमार पुत्र नंदलाल के दरवाजे के समीप बिजली विभाग द्वारा पोल लगाकर पोल से सटे तार जमीन पर लगा दिए गए हैं, जिससे करंट आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन लापरवाही के चलते कल शाम को दरवाजे के पास बंधी भैंस खूंटे से रस्सी निकल जाने के कारण पोल के पास पहुंच गई। जब तक घर वाले उसे रोक पाते तब तक भैंस पोल में लगे तार को छू लिया और उसकी जमीन पर गिर कर उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन शाम से सुबह तक कोई बिजली विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसी तरह सटे तार को अलग करके जानकारी थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तो कितने दिनों से ये लाइट इस पोल में उतर रही थी? ये जब से खम्भा गड़ा हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने पहले नहीं की थी? की थी, लाइनमैन आए थे, हाँ, कहें कि काट देंगे तार, फिर दोबारा नहीं आए। तो ये कब कितने बजे ये कल 5:30 बजे। तो अभी तक आपने इसकी जानकारी थाना प्रभारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दे दी गई है जी, कल ही शाम को दे दी गई। क्या कहा उन्होंने? आए थे, अभी मुआयना भी करके गए हैं सर। कौन आए थे? जी, दरोगा साहब आई रही। दरोगा आए थे। आपका पूरा नाम पता जानना चाहेंगे? अजय कुमार। गाँव कौन सा है? हल्दी कला मुंगारी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।